बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पीटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। जहाँ तक पेपर 1 में स्टैटिक्स प्लस डीआई का सवाल है और मेरे अधीन आता है, तो इस सेक्शन में आपको 72 में 72 अंक लाने के लिए, कम समय में तैयारी करने के लिए आपको आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के माध्यम से स्टैटिक्स प्लस डीआई की तैयारी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आदित्य आईएएस ऐप को भी डाउनलोड करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 69वीं हम लोग को क्रैक करना है, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जिसमें छात्रों को कम समय में इस सेक्शन में 72 में 72 अंक कैसे प्राप्त हों। हमारे द्वारा लिखित 2 पुस्तकों को पढ़ें और क्लास करना हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से स्टैटिक्स प्लस डीआई बाय डॉक्टर एल के झा से आप पढ़ सकते हैं। ऐप के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जैसे सुविधा हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो समय न ज़्यादा बिताते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि नए पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 7 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक टेबुलेशन से था और में दूसरा पार्ट में ग्राफ से था। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना था। पहला वीडियो में हमने टेबुलेशन का चर्चा किया है। अब यहाँ पर ये दूसरा भाग में ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। तो निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से लेकर के 2006 तक का 2001, 2002, 3, 4, 5, 6 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। चित्र में प्रतिशत लाभ का जिक्र है। कंपनी एबीसी जो काला वाला है वो गोल वो एबीसी का है और चतुर्भुज टाइप का है वो डीईएफ का है। और यहाँ पर प्रतिशत लाभ के बारे में चित्र से जानकारी दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का है, तीसरा 10 नंबर का है, फिर 5 नंबर का है, फिर 8 नंबर का है। टोटल 36 मार्क्स का है। तो चित्र से जब जब हम लोग को प्रतिशत लाभ का बात होगा तो यहाँ हम लोग को चित्र से जानकारी मिलेगा। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को 2 फार्मूला का जानकारी होना आवश्यक है। प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100 और लाभ बराबर आय माइनस व्यय, व्यय बराबर आय में से लाभ को घटाएंगे और आय बराबर व्यय प्लस लाभ। एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला निकलेगा। पहला क्वेश्चन में है कि माना कि वर्ष 2005 में 2 कंपनियों एबीसी और डीएफ की आय का अनुपात दिया हुआ है। तो 2005 में इन कंपनी की व्यय का अनुपात क्या है, तो उसको निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अगर 2002 में कंपनी डीएफ का खर्च दिया हुआ है 190 करोड़, तो उसका आय 2000 क्या में था, तो निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन है अगर 2001 में कंपनी एबीसी और डीएफ के व्यय समान थे, व्यय समान था, तो 2001 में कुल आय 825 करोड़, 2001 में दोनों कंपनी का कुल लाभ कितना था, ये निकालना है। चौथा क्वेश्चन में है 2004 में कंपनी एबीसी की आय इतना दिया हुआ है, तो उसका खर्च क्या था 2004 में, ये निकालना है। और पांचवा क्वेश्चन में है यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जो सी, यहाँ पर व्यय बराबर था, यहाँ पर आय बराबर है। तो इस तरह से हम लोग
पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते जब भी क्वेश्चन कहेगा बाकी प्रतिशत लाभ का जिक्र जो है सो हम लोग को यहाँ पर चित्र से प्राप्त होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सात के और का पहला क्वेश्चन, माना कि 2005 में दो कंपनियों ABC एक कंपनी है और DEF दूसरी कंपनी है कि आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, के अनुपात में थी। दो 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या था? ये क्वेश्चन निकाल रहा है। हल जब करेंगे वर्ष 2005 में ABC की आय बटे वर्ष 2005 में DEF की आय का अनुपात दिया हुआ है 3/4 यानी 3:4। इसका अर्थ हुआ, अनुपात का अर्थ सरलतम रूप होता है, इसमें हम लोग 3 के x या कुछ लगा सकते हैं, के 3 के और 4 के। अब वर्ष 2005 में ABC की आय, दो पार्ट में इसको बांट देंगे, 3 के। चित्र से प्रतिशत लाभ ABC का चित्र से प्रतिशत लाभ ABC का 70, व्यय ABC का X1, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टे व्यय गुने 100। इसी फॉर्मूला पर सारा सेट करेंगे। 70 आय हो गया 3 के, व्यय हो गया X1, व्यय हो गया X1 गुना 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 70 X1 बराबर 300 के माइनस 100 X1, 170 X1 बराबर 300 के और X1 बराबर 300 के बटे 170। इसी द क्वेश्चन 1। फिर वर्ष 2005 में DEF की आय 4 के। चित्र से प्रतिशत लाभ, DEF का चित्र से प्रतिशत लाभ हो गया 55,
व्यय DEF का X2 मान लिए, नहीं मालूम है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। प्रतिशत लाभ हो गया 55, आय हो गया आपको 4K माइनस X2 बटे X2 गुना 100। 55X2 बराबर 400K माइनस 100X2। 155X2 बराबर 400K। X2 बराबर 400K बटे 155। अनुपात के लिए अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए 1/2। तो X1 बटे X2 बराबर 300 के पहला इक्वेशन से बटे 300 के बटे 170, और ये वाला अनुपात उलट जाएगा 155 बटे 400 के। अब 0 के को कैंसिल कर दिया जाए। 3 गुने 155 170 गुने 4। अब जिस संख्या के अंत में 0 और 5 है तो 5 से कटेगा। 5 दिया 15, 5 का 5 31, 5 दिया 15, 5 का 20, 34, 5 का 20। ये 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तब जा कर के 3 गुने 31, और ये हो गया आपको 4 गुने 34। तिरानवे बटे 136। इसीलिए अभिष्ट अनुपात बराबर X1 अनुपात X2 बराबर 93 अनुपात 136। इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो है सो जिसका अनुपात दिया रहेगा उसको लेके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद अब इसमें देखिए वर्ष जो कंपनी अलग अलग है तो कंपनी ABC को लेंगे और कंपनी DEF को लेंगे। 2 पार्ट में इसको तोड़ देना है। और तब दोनों का अनुपात निकाल देना। इस तरह से हम लोग अब B पार्ट, अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्च 190 करोड़ इनकी आय 2002 में क्या थी? इनकी आय 2002 में क्या थी? वर्ष 2002 में DEF का खर्च 190 करोड़। चित्र से प्रतिशत लाभ, चित्र से प्रतिशत लाभ
40 आई क्या होगा वो निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आई माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। प्रतिशत लाभ 40% लाभ के जगह पर इसको सेट कर देंगे, आई के जगह पर वाई को सेट कर देंगे, व्यय के जगह पर 190। 1976 100 वाई माइनस 19,000। 100 वाई बराबर 19,000 प्लस 7600 इक्वस टू 266 पर डबल शून्य, इसलिए y बराबर 266 करोड़। अतः वर्ष 2002 में DEF की आय 266 करोड़ थी। 266 करोड़ थी। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी फार्मूला पर रख करके सारा डाटा जो ये कैब रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये बी पार्ट हुआ। सी पार्ट अगर 2001 में कंपनी सी पार्ट अगर 2001 में कंपनी ABC और DEF के व्यय समान थे और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ थी। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? कुल लाभ माना कि यहाँ पर व्यय समान कर रहा है, माना कि 2001 में ABC और DEF का व्यय एक समान था, इसलिए वर्ष 2001 में ABC का व्यय X लाख, तो वर्ष 2001 में
DEF का भी व्यय x लाख। अब एक बॉक्स का निर्माण कर देंगे, इसमें 4 भाग, कंपनी ABC DEF कुल आय व्यय प्रतिशत लाभ। व्यय समान था XX, कुल व्यय पूछेगा तो 2x हो जाएगा। आई के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो Y1 Y2 कुल आय बराबर 825 करोड़। अब चित्र से प्रतिशत लाभ मिलेगा। पैंतालीस और 50, चित्र से प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। तो अब कंपनी ABC के लिए, अब इस लाइन को पूरा पकड़ लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। अब इस लाइन के सारे डाटा को इस पर बैठा देंगे। प्रतिशत लाभ हो गया 45, आय हो गया Y1, व्यय हो गया X, व्यय हो गया X गुना 100। 45x बराबर 100 Y1 माइनस 100x। 100 Y1 बराबर 145x। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। उसी प्रकार कंपनी DEF के लिए 100 Y2 बराबर हो जाएगा 150x। प्रश्न से कुल आय बराबर 825 करोड़, अर्थात कुल आय का मतलब हुआ Y1 प्लस Y2 बराबर 825 करोड़। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब 1 जोड़ 2 से कुल आय या कुल व्यय दिया रहेगा तो दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो LHS पार्ट में LHS पार्ट, RHS पार्ट में RHS पार्ट। 145x प्लस 150x। अब यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया जाएगा। Y1 प्लस Y2 बराबर 295x। अब यहीं पर Y1 प्लस Y2 का मान जो है सो 825 रख दिया गया। 100 गुने 825 बराबर जो हो गया 295x। इसलिए x बराबर 8 2 5 डबल 0 भागा 295, 279.66 1 करोड़। तो ये x जो निकला, प्रत्येक कंपनी का व्यय बराबर x बराबर 279.661 करोड़। इसलिए कुल व्यय बराबर 2x 2 गुने 279.661 करोड़। तो 2 से गुना करने पर 500
छः दूना 12, दोनों 12 एक 13, 9 दूना 18 एक 19, 7 दूना 14 एक 15, दोनों 4 एक 559.32 करोड़। कुल आय बराबर 825 करोड़। इसलिए कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। 825 माइनस 559.322 यानी 265.687 करोड़। 678 करोड़। इस तरह से ये कुल लाभ निकल जाएगा। सबसे पहले प्रत्येक कंपनी का व्यय निकालना पड़ेगा। उस व्यय को जब 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक कंपनी का इतना हुआ तो 2 कंपनी का दोनों को जोड़ेंगे तो कुल व्यय निकलेगा। कुल आय दिया हुआ है, कुल आय में से कुल व्यय को घटा देंगे तो कुल लाभ निकलेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ। इस तरह से फिर से एक बार देख सकते हैं कि अगर 2000 में कंपनी एबीसी का ब्याज समान था, तो ब्याज तो समान है, तो इसलिए दोनों का प्रत्येक कंपनी का ब्याज जो हो गया एक्स, इसका भी एक्स तो इसका भी एक्स। अब इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए, प्रत्येक कंपनी का एक्स एक्स हो गया। आई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मान लिए कि इसका आई y1 है, इसका आई y2 है, और ये हमको प्रतिशत लाभ जो मिलेगा वो चित्र से मिलेगा। प्रतिशत लाभ एबीसी का आपको 2001 में, वर्ष 2001 में, ये ध्यान देना, 2001 में एबीसी का 45 है और इसका डीएफ का 50 है। अब कंपनी एबीसी के लिए प्रतिशत लाभ बराबर ये फॉर्मूला चलेगा, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। इस लाइन को बैठा देंगे 145 आएगा। उसी तरह से इसको बैठाएंगे तो 50 है तो 150 आ जाएगा। यहाँ पर 150 आ गया। कुल आय दिया हुआ है तो उसको नोट कर दिए। अब जैसे ही कुल आय या कुल व्यय दिया रहेगा तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, 1 + 2 से। एलएचएस पार्ट में एलएचएस पार्ट जुड़ जाएगा, आरएचएस पार्ट में आरएचएस पार्ट जुड़ जाएगा। अब यहीं पर जोड़ने से y1 + y2 का मान जो है सो दिया हुआ है 825 करोड़, तो यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान जो आएगा वो हो गया आपको प्रत्येक कंपनी का व्यय हुआ, तो प्रत्येक कंपनी का जब व्यय निकल गया तो कुल व्यय निकल जाएगा 2x। कुल आय मालूम है तो कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। इस तरह से हम लोग डी का वर्ष 2004 में कंपनी एबीसी की आय, कंपनी एबीसी की आय 750 करोड़। इसका खर्च वर्ष 2004 में क्या था? इसका खर्च 2004 में क्या था? तो वर्ष 2004 में एबीसी की आय दिया हुआ है 750 करोड़। चित्र से प्रतिशत लाभ मिलेगा, चित्र से प्रतिशत लाभ 2004 में
2004 में प्रतिशत लाभ हो गया 55। अब जो है सो खर्च निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। 55 बराबर 750 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100। 55x बराबर 75,000 माइनस 100x। 155x बराबर 75,000, इसलिए x बराबर 75,000 भागा 155। 483.87 करोड़। अतः 2004 में कुल खर्च, 2004 में कुल खर्च एबीसी का 483.87 करोड़। इस तरह से एक बार फार्मूला लगाने से ही निकल जाएगा। पांचवा में जो है सो आय बराबर है वर्ष, यदि 2003 में, यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय, दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो 2003 में एबीसी की व्यय, एबीसी की व्यय का कंपनी डीईएफ की व्यय से अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। सेम क्वेश्चन हुआ, जिस तरह से आय बराबर था उसी तरह से व्यय बराबर था। माना कि 2003 में एबीसी का आय बराबर y लाख, तो 2003 में डीईएफ का भी आय बराबर y लाख, क्योंकि 2004 में एबीसी तथा डीईएफ का आय बराबर बॉक्स का निर्माण करेंगे। कंपनी एबीसी डीईएफ कुल आय व्यय प्रतिशत लाभ। आय के बारे में बराबर बोल रहा है तो वाई कुल आय बोलेगा तो 2i हो जाएगा। व्यय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो x1 x2। चित्र से प्रतिशत लाभ, साठ और 55। अब एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे।
कंपनी ABC के लिए 2003 में प्रतिशत लाभ बराबर I माइनस ब्याज बटे ब्याज गुने 100। प्रतिशत लाभ हो गया आपको चित्र से 60 IY ब्याज X1 बटे X1 गुना 100। 60 X1 बराबर 100Y माइनस 100 X1। 160 X1 बराबर 100Y और X1 बराबर 100Y बटे 160। दिस इज द क्वेश्चन 1। फिर कंपनी DEF के लिए समय कम रहे तो उसी प्रकार कर सकते हैं, उसी प्रकार से। अब इसका 55 है तो यहाँ पर आ जाएगा 55 X2 बराबर 100Y माइनस 100 X2, यानी 155 X2 बराबर 100Y और X2 बराबर 100Y बटे 155। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अनुपात के लिए, अनुपात के लिए 1/2। अनुपात जब निकालते हैं तो दोनों को 1/2। इसीलिए X1 बटे X2 बराबर 100Y बटे 160। दूसरा वाला उलट जाएगा, 155 बटे 100Y। ये सेम है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 155 बटे 160, 5 गुने 31, 5 गुने 32। इसीलिए X1 बटे X2 बराबर 31 बटे 32। इसीलिए X1 अनुपात X2 बराबर 31 अनुपात 32। 31 अनुपात 32। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सो 7 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा था। एक टेबल से था और एक ग्राफ से था। दोनों में से एक क्वेश्चन को बनाना था। डिसाइड आपको करना है कि टेबल से बनाएं या ग्राफ से बनाएं नए बदलते समय में, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बनाना होता है। इसीलिए कोर्स पर कमांड करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। प्रत्येक टाइप के सवाल को कुछ बढ़िया से प्रैक्टिस करना होता है, जिससे एग्ज़ाम में आने पर हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखें। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बीपीएससी में निश्चित सफलता के लिए एक बार आदित्य GMC IAS एकेडमी, अशोक राजपथ, पटना, स्टैटिक्स TI पढ़ने के लिए आदित्य GMC IAS एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कम से कम समय में हम लोग 72 में 72 ला सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध हैं। क्लास भी करना चाहते हैं तो क्लास भी कर सकते हैं, बुक लेकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तय आपको करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपकी निश्चित सफलता की कामना के साथ इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।